अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सुबह सवेरे हम उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं अपने पास जिससे आपको फ़ायदा होने जा रहा होता है। तो आपके फ़ायदे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हम डिस्कशन करते हैं और कभी कभी हम यहाँ पर एक्सपर्टीज़ जो लोग जिन लोगों की होती है, जो ख़ास तौर पे एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के अंदर, तो उनकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आपके सामने रखते हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस को आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर अवेयर करते हैं। मुझे याद है कि हम देखते थे कि बचपन के अंदर हमें वालिदा जो है वो तैयार करती थी शाम के जो औकात होते थे, तो हमारे ख़ास एक तरीक़ेकार होता था तैयार करने का, बच्चों का ख़ास तौर पे, और बच्चियों का भी ख़ास तरीक़ेकार होता तैयार होने का। और हम देखा करते थे बचपन में कि वालिदा जब किसी इवेंट में जाती थी, जब घर में कोई दावत होती थी या फिर कहीं पर जाना होता था, तो वो भी एक ख़ास तरीक़ेकार था उनका तैयार होने का। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हम बड़े भी हुए, हमने देखा, फिर हम इस चीज़ के अंदर एंटर हो गए कि सलोन्स की दुनिया जो है वो एक आबाद हुई और फिर एक मेकअप लुक, उसको बेहतरीन ग्रूम्ड लुक को जो है वो इन्हेंस लुक को जो है वो प्रमोट किया जाने लगा। फिर हमने ये देखा कि नो मेकअप लुक भी आ चुका है मार्केट के अंदर। फिर हम ये भी देखते हैं कि आजकल की जो बच्चियां हैं, जो ब्राइड बन रही होती हैं, जो ख़ास तौर पे जिनकी शादियां सर पर होती हैं, तो वो बड़ी रिसर्च करके रखती हैं कि मुझे ऐसा लुक चाहिए, मुझे ऐसा दिखना है और मुझे इस तरह से जो है वो उस दिन मेरा पूरा अटायर होना चाहिए। तो इसके ऊपर बड़ी वर्किंग करती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात यहाँ से एग्जांपल देकर बताऊं कि जो बेगमात होती हैं ना घर के अंदर, जो बीवियाँ होती हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी भी इवेंट के लिए तैयार होती हैं तो हमेशा सबसे पहली चीज़ वो इंतज़ार कर रही होती हैं अपने जो शौहर हज़रात हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उनसे एप्रिसिएशन की तलबगार होती हैं कि उनको पता होता है कि बहुत अच्छे सैलून से वो रेडी होकर आई हैं, बड़ा ऑन पॉइंट उनका मेकओवर हुआ हुआ है, लेकिन उनको ये पता होता है कि एप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी। तो हमें ये याद है कि हम भी जब ड्रेसिंग कर कर स्टूडियो में आते हैं, जब तक हमारे टीम मेंबर ये न कहें ओ माशाल्लाह यू लुक गॉर्जियस और आज बड़ा अच्छा आपने अटायर वेयर किया हुआ है, तो हमें पता चल रहा होता है जब हम अप्रिशिएट होते हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी एनर्जी कितनी बूस्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो औरतें होती हैं अपने शौहरों के साथ अप्रिशिएट हो जाती हैं तो वो फील करती हैं कि हाँ भाई हम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी ने तंज़ो मज़ा में भी कह दिया कि नहीं बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप किया हुआ है, तो लिटरली मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि हमारी एक रिश्तेदार थी, वो पूरे सैलून से तैयार होकर आई और फिर उन्होंने उनके हस्बैंड ने मजाक में कह दिया कि यार बहुत ज़्यादा आई शेड जो है वो लगाया हुआ है, बहुत ओवर लग रहा है लुक। लिटरली उन्होंने वहीं पर जाकर उस पूरे उसको टिशू से जो है वो रब किया और पूरा क्लेंजर करके वो क्लीन कर दिया उन्होंने। तो मेक ओवर इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए मैं कहता हूँ बनाइए ये चीज़ें, कॉस्मेटिक्स है और ये तमाम चीज़ें ये इनके लिए ज़रूरी है, तो उनके लिए अप्रिशिएट होना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इसी हवाले से हम अपने जो एक्सपर्ट हमारे पैनलिस्ट होते हैं उनको हमेशा यहाँ पर बुलाते हैं और आज भी हमने एक ऐसी एक्सपर्ट को बुलाया है जिनका 40 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस की इस मेकअप इंडस्ट्री की दुनिया के अंदर 4 दिहाइयाँ वो क्रॉस कर चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड शी इज़ स्टिल डूइंग दैट बिजनेस एज वेल। और यहाँ पे नहीं बल्कि उन्होंने आगाज़ किया था लंदन से, यानी कि इंग्लैंड की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर पहला कदम रखा। और मुझे अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि लंदन के अंदर किसी बिज़नेस का आगाज़ करना और फिर गोलों से कम्पीट करना ये बड़ी टफ़ जॉब है। और वहाँ पर उन्होंने पहले साल के अंदर ही कदम जमा लिए, फिर 1.5 साल के अंदर दूसरी जगह उन्होंने जो है वो कदम जमाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसमें भी कामयाब किया। फिर सैलून्स के साथ साथ एकेडमीज़ भी रन करती रही और हम कहते हैं ना कि हम पर हुकूमत करके गए थे कितने हज़ार 1400-1500 साल, इन्होंने वहाँ पर जाकर गोरे के ऊपर हुकूमत की और अभी 8 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर कराची के अंदर मौजूद हैं और सैलून्स को रन कर रही हैं और ख़ास तौर पे टीचिंग करती आ रही हैं। मतलब इनके लिए वो टर्म बनी है आई कैन ट्रेन योर ट्रेनर्स। हमारे साथ बड़ी प्यारी हमारी जो पैनलिस्ट हैं और बड़ी हमारी अच्छी और बड़ी वेल मेंटेन्ड वेल ग्रूम्ड गेस्ट हैं सदफ अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हशाश बशाश हूँ और कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर गुफ्तगू करने में, बात करने में ऑब्वियसली आप अच्छा फील करते हैं ना।
समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये जो गेस्ट है वो मुझे या तो जज नहीं करेगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस देके चले जाएगा। ऐसा होता है कभी आपके साथ? बिल्कुल। आप इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी बच्चे के साथ बैठे हो, बड़े के साथ बैठे हो या अपनी सेम एज के ग्रुप के साथ बैठे हो, आपको कोई भी कुछ भी दे सकता है। और अगर वो चीज़ आप एक वन पॉइंट पे आपको मिल रही है तो वो वर्थ इट होती है आपके लिए। सही। अच्छा, इतना अरसा गुजार लिया इस इंडस्ट्री के अंदर, इतने सारे लोगों को ट्रेन कर लिया होगा, गोरों को भी ट्रेन कर लिया। पहले मैं ज़रा से कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ आ जाऊँ, फिर मेकओवर की चीज़ों के ऊपर आएंगे। गोरा उसी तरह मेकओवर पसंद करता है, ग्रूमिंग पसंद करता है जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें? ग्रूमिंग एज ए स्किन केयर कह रहे हैं या ग्रूमिंग ऑल ओवर? मेकअप की अगर बात कर लें, अपने हेयर स्टाइलिंग की बात कर लें आप। दे आर मोर मॉडर्न कंपेयर टू अस। अच्छा। हाँ, उनको मतलब वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम नहीं लगाते। जो भी नया फैशन आता है देखा हम डिसाइड कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर पिंक कलर चाहिए तो चाहिए पिंक कलर। अच्छा। और वो चाहे वो 2 मंथ्स के लिए सिर्फ हो, लेकिन वो अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। नया कट आता है स्ट्रेट कट करवा लेते हैं कि ग्रोई हो जाएंगे, बाल ही तो है। लेकिन हमारे यहाँ वो सालों लग जाते हैं। जब मैंने बैलियाज एक हेयर की ट्रीटमेंट्स तो नहीं कहें आप, हेयर स्टाइल कलरिंग होता है उसका एक नाम है, वो जब मैंने किया था तो वो उस वक्त आया था शेरिल कॉल का एक एक्स फैक्टर में, उसने वो कलर करवाया था अमेरिका से। ठीक है। और उस वक्त टू बी ऑनेस्ट लोगों को प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था और आज भी लोगों को नहीं आता प्रोनाउंस करना। लेकिन वो ट्रीटमेंट, वो जो हेयर कलरिंग थी वो इतनी मॉडर्न थी। और मैंने लंदन से ही स्टार्ट किया था और जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने करना शुरू किया तो लोगों को उसको समझ नहीं आता कि क्या किस तरह कलर करती है। लेकिन वो करते करते सबसे पहले जो मैं कहूँगी वो मैंने आयज़ा ख़ान का किया था, मेरे पास तुम हो में। और उस वक्त वो अलकरम के साथ थी, मेरे पास तुम हो आया, बिलाजियो आया, आयज़ा ख़ान आई और बूम हो गया वो। तो वो कलर उसका बहुत बहुत हिट हुआ था। अच्छा सदफ, आप तो माशाल्लाह से खुद इस दुनिया के अंदर हैं, तो आपसे मैं ज़रा एक सवाल करना चाहता हूँ। एप्रिसिएशन जब आप रेडी हो जाते हैं, जब आपका पूरा मेकअप हुआ हुआ होता है, हेयर स्टाइलिंग हुई हुई होती है, आपने पूरा अटायर, पूरा एक आपका ऑरा बिल्ट हो चुका होता है, एप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी है? और कभी ऐसा हुआ है कि आपने ही पूरा मेकओवर किया हो, स्टाइलिंग की हो, सब कुछ किया हो और आपको फील हो कि यार इसके फीचर्स ऐसे नहीं थे जो इसके ऊपर सूट ना करे चीज़? नहीं, एप्रिसिएशन आप किससे बात कर रहे हैं? कस्टमर की एप्रिसिएशन या कस्टमर की जो तैयार हुआ है शख्स जिसने मेकअप की, जिसका आपने मेकअप किया है, तो उस शख्स को एप्रिसिएशन की कितनी ज़रूरत है? एप्रिसिएशन देखें, जो मेरे लिए एप्रिसिएशन होती है वो उसकी स्माइल होती है। जब वो अपने आप को पूरा लुक कर रही होती है तो वो जो उसकी स्माइल होती है दैट इज़ फॉर माई एप्रिसिएशन। लेकिन वो लड़की जब अपने आप को देख के और वो खुश हो रही होती है तो वो कहती है कि आपने तो मुझे बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ब्यूटी तो सब में होती है, हर इंसान खूबसूरत है, लेकिन हमारा काम उसकी इन्हेंसमेंट होता है एंड दैट्स इट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी लड़की आई हो, कोई ऐसी बच्ची आई हो जिसकी शादी है और फिर वो ऐसा लुक डिमांड कर रही हो जो उसके फीचर्स के ऊपर नहीं बैठता, तो कभी एडजस्ट करने की कोशिश की या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मना कर दिया कि देखें इसके फीचर्स अलग हैं और ये फीचर्स आपके अलग हैं, तो ये डिफरेंस है, ये नहीं सूट करेगा? नहीं, हम जब इस तरह की बच्चियाँ आती हैं तो उनको मैं जो उनको एक्सप्लेन करती हूँ, मैं कहती हूँ तुम उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी स्किन उनसे ज़्यादा प्यारी है। ये तो एक सेलिब्रिटी है या एक लड़की है, इस पर फिल्टर्स लगे हुए हैं या जिस तरह भी इसकी तस्वीर तुम लेकर आई हो, तुम इससे ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। तो तुम ये मुझसे कह सकती हो कि आपने मुझे इस तरह की लुक देनी है, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारी शक्ल उससे बहुत बेहतर है, तो तुम उससे ज़्यादा प्यारी लगने वाली हो। तो दिस इज़ ऑलवेज आई सेड टू द गर्ल। लफ्ज़ों का खूबसूरत चुनाव करती हैं आप। एग्जैक्टली। मतलब वो कहानी वही होती है, नई पैकेजिंग के अंदर पहुंचती है। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। अच्छा, कभी ऐसा होता है सदफ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं इसलिए कर रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर, फिर उसके ऊपर भी हम बातें करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं या आपने फेस की होंगी। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर स्टडी करके आते होंगे, मतलब आपको ही सिखाने की कोशिश कर रहे होते होंगे। कुछ ऐसे भी आते होंगे जिन्हें मेकअप की सेंस तक नहीं होती, वो ऐसे ऐसे ब्लंडर्स मार रहे होते हैं कि आप ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है। कैसे हैंडल करती हैं ऐसे लोगों को? मोस्टली मुझे ये एक्सपीरियंस हार्डली मिला है, हार्डली। अच्छा। क्योंकि आई थिंक जो
उनको मैं पॉजिटिविटी देती हूँ जिस वो एंटर होती हैं, और उनके साथ मैं बैठ के 10-15 मिनट में हर ब्राइड के साथ या हर हेयर की जो भी क्लाइंट्स आ रही होती हैं या स्किन केयर के लिए लोग आ रहे थे, हम उन्हें 10 मिनट देते हैं ताकि उनके साथ एक कंसल्टेशन करते हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ जो मैंने देखा है, जो ड्रॉबैक देखा है एज अ सैलून जो लोग इंडस्ट्री में हैं, कि वो आपको कंसल्टेशन नहीं देते, ना आपको बॉदर करते हैं, आपको एक स्पेशल एज अ क्लाइंट ट्रीट नहीं करते। यहाँ पे ये होता है कि आपने बुकिंग ली, बस आ जाएं, आप जाएं, आप चेंज करें, आप जाएं, ये कर लें, आप वो कर लें। मैं ऑलवेज़ जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, मैं सबको 5-10 मिनट ज़रूर पर्सनली देती हूँ। अच्छा। ताकि मैं उनसे बात करूँ, उनका दिमाग पढ़ सकूँ, उनको क्या चीज़ चाहिए, किस हद तक उनको खूबसूरत बनना है, या स्किन केयर है तो स्किन केयर में उनकी क्या डिमांड है। क्योंकि हमें गोल्स नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर सकते। हम आपका माइंड नहीं रीड करेंगे तो हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो वी नीड टू गिव दैम सम टाइम, सिट विद दैम, फिल द फॉर्म। उसमें मैं फिर अपनी जो चीज़ें मेरी होती हैं मैं उसमें लिख देती हूँ कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चल रही होती है जो ट्रेन होती है। तो वो चीज़ें हम ज़रूर कस्टमर को देते हैं। और आप अगर कहें कि मैं पूरे टाइम सैलून पे होती हूँ 7 डेज़ आई एम पूरा वक्त वहीं पर होती हैं। सैलून फैमिली को कैसे टाइम दे पाती हैं? फैमिली खुद बिज़ी है, बच्चे जब आते हैं, ऑब्वियसली मेरा अपना बिजनेस है, बच्चे जब आते हैं तो फिर मैं बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन कुछ घंटे कभी कभार ऑफ भी कर लेती हूँ, लेकिन अदर देन दैट मैं हर वक्त सैलून पे ही होती हूँ। आप मुझे आराम से कैच कर सकते हैं सैलून पे। अच्छा, आजकल तो बड़ा टफ आपके लिए टाइम होगा क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। तो इस सीज़न के अंदर कौन सा मेकअप, कौन सा लुक ज़्यादा इन है? क्योंकि जो इस वक्त बच्चियाँ देख रही हैं, जो इस वक्त ख़वातीन ख़ासतौर पे आपको देख रही हैं, भाई आप लोगों से गुजारिश है कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज सदफ आ चुकी हैं, टीचर हैं, जैसे टीचर टीच करता है वैसे ही आपको टीच करेंगे। और जितने भी सैलून ओनर्स हैं वो भी बैठ जाएं लेकर के वो क्या क्या गलतियां करते आ रहे हैं। शादियों का सीज़न है, कौन सा लुक ज़्यादा इन है, कैसा मेकअप जो है वो इन है, क्योंकि साथ साथ सर्दियाँ भी, खुश्क जिल्द भी बहुत हो रही होती है बहुत सारे बच्चियों की। जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन की प्रेप। हमारे मैं फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ, हार्डली 1 ड्रॉप और मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स, दैट्स इट। लेकिन मैं स्किन प्रेप बहुत अच्छी करती हूँ। आप चाहे वो डिपेंड ऑन द स्किन होता है कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। चीज़ें हमेशा बिलाल अच्छी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कम यूज़ होती हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि सस्ती चीज़ें ले लो, क्योंकि क्लाइंट हमें सपोज जो भी पैसे दे रहा है, क्लाइंट वो दे रहा है तो हम उस पर प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा लगाएं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि लॉन्ग रन में वो क्लाइंट फॉर एवर आपका होगा, प्लस उसकी फैमिली आपकी होगी। मैं एक क्लाइंट को फोकस नहीं कर रही होती, मैं हमेशा उसकी पूरी फैमिली को फोकस करती हूँ। तो जब आप फोकस करते हैं तो जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो अगर बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो क्लाइंट वॉच कर रहा होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। और मैं कोई चीज़ हाइड एंड सीख नहीं करती, उनके सामने यूज़ करती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है जब दूसरी जगह से कोई मेकअप करा के आता है और बातों में वो बोल रहे थे, आंटी आपने तो ये चीज़ यूज़ की हैगी और हमें तो फला जगह बताया ही नहीं था। तो मैंने कहा बेटा मुझे तो आदत है सामने चीज़ यूज़ करने, क्योंकि मैं कोई चोरी नहीं कर रही और मैं आपके सामने चीज़ यूज़ कर रही हूँ कि आपको पता होनी चाहिए कि कितनी एक्सपेंसिव चीज़ मुझ पे यूज़ हो रही है, तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है। तो इट्स मेक अ बिग डिफरेंस इफ़ यू यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स। अच्छा, खुश्क मौसम है, इस मौसम के अंदर स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज भी होती है। तो स्किन प्रेप के लिए भी जैसे आपने बताया, तो स्किन केयर के लिए भी आप जब आपके पास क्लाइंट आते हैं उसको कुछ टिप्स देती हैं, उसको ग्रूम करने के लिए बताती हैं, टीचिंग्स होती हैं कुछ कि ये चीज़ें आपने कैरी करनी है, तो वो सुनते हैं उस चीज़ को या बस हवा में उड़ा देते हैं कि भाई हाँ अभी जल्दी से आप जो करना है कर दें और उसके बाद फिर अल्लाह जाने क्या हो रहा है? नहीं, दे ऑलवेज लिसन और हाँ हमेशा सुनते हैं। और वो कहते हैं आंटी हम फ़ोन खोल रहे हैं, आप जल्दी से हमें वॉइस नोट कर दें जो आप हमें रेसिपी बता रही हैं, तो हम वो घर जाके बनाएंगे और वो हम अप्लाई करेंगे। दिस इज़ रियली गुड। और फिर मैं उनको समटाइम्स आई विल गिव हर अ कॉल और पूछती हूँ बेटा तुमने किया है कि नहीं किया था? हाँ, फिर वो कहते हैं नहीं आंटी हमने किया है, इट्स मेक अ बिग डिफरेंस, वी विल कम नेक्स्ट वीक एंड विल शो यू द स्किन। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई हैव अ वेरी गुड क्लाइंटल। और चाहे वो 80 साल की हों, चाहे वो 16 साल की हों, चाहे वो 13 साल की हों, और वो लोग लिसन भी करती हैं, वापस भी आती हैं। सर एक चीज़ है जो मैं ब्रेक पर भी जाने वाला हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ज़रा सा पूछ लूँ, हमारे यहाँ आवाम को ख़ासतौर पे इन एशियंस को गोरा होने का बड़ा शौक़ है। मेकअप आपने ऐसा करना है सदफ कि आप मुझे गोरा कर दें, मेरी स्किन टोन को 2 शेड ऊपर ले जाएं। ऐसे क्लाइंट्स की तादाद ज़्यादा है क्या? नहीं नहीं है।
देखें, जो फाउंडेशंस होते हैं ना वो मैं कभी गोरा नहीं करती, किसी को भी ठीक गोरा है। नहीं करती। मैं आपके स्किन का जो अंडर जो लेवल होता है मैं सिर्फ आपको वो कलर देती हूँ। जो हमारी स्किन जो है वो फेस हमारा स्लाइटली डार्कर होता है, ठीक है। क्योंकि वो सन एक्सपोजर पे होता है, लेकिन आपका अंडर जो स्किन होती है वो आपकी फेयर होती है। तो मैं जो काम करती हूँ मैं अंडर वाली स्किन पे काम करती हूँ, तो मुझे नेक पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत फाउंडेशन की, क्योंकि आपका उस नेक से मैं आपका फेस मिलाती हूँ। मैं कभी भी डार्क नहीं करती। इफ़ यू आर अ डार्क तो आपको जब भी डार्क नहीं करूँगी मेकअप, मतलब अच्छा, कुछ लोगों का सांवला कलर होता है, डार्क स्किन टोन होता है, तो उसको इन्हेंस अगर करना है तो क्या तरीक़ेकार होता है? 2-2 शेड करके ऊपर जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है, हमने देखा बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो शादी के जोड़े में बैठी हुई हैं, मेकओवर हुआ हुआ है, लेकिन उसके चेहरे को इतना वाइट कर दिया, इतना शिमर लगा दिया, इतना शाइनी कर दिया है कि वो नेक और हाथ बहुत ऑब्वियस हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब आपके ऊपर बैंक्वेट की या हॉल की लाइट्स पड़ रही होती हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? इसको कैसे रोकना चाहिए? अच्छा, इसके लिए क्या कैसे करते हैं आप इस स्किन को? अगर किसी की डार्क स्किन है तो उसको अगर लाइट टोन पर लेकर आना भी है तो हाथ और नेक को भी कैसे मैनेज करते उसको हैं? भी आपको कवर करना है। अगर आप जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्राइड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द शूट्स, कमर्शियल शूट्स की बात करूं तो उसमें ये होता है अगर आपने पूरे ही गोरा करना है तो यू नीड टू डू द जो पूरे बॉडी पे स्प्रे होता है, अच्छा। फाउंडेशन स्प्रे होता है, उसको यू नीड टू ड्राई, उसके बाद पाउडर कवर करें तो आप पूरी बॉडी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर डिफरेंट टेक्निक्स के साथ होता है। ये जो बेचारी बच्चियों के साथ ज्यादती हो जाती है, जुल्म हो जाता है कि चेहरा गोरा है और गर्दन और हाथों को छोड़ दिया इन्होंने, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को क्या करना चाहेंगे? फिर ब्रेक पर भी जाएंगे हम। द कैमरा इज योर्स। आई बिलीव के लर्निंग आप किसी भी एज पे कर सकते हैं, आप कितने भी एक्सपर्ट हों, कितने मैं आज तक लर्न कर रही हूँ, आज भी अमेरिका जाती हूँ, लंदन जाती हूँ, मैं जाके कोर्सेज कर रही होती हूँ, क्योंकि हर दिन एक नई चीज़ आ रही होती है और सीखने में इंसान छोटा नहीं होता, सीखने से इंसान आगे बढ़ता है। तो जो ब्यूटिशियंस काम कर रही हैं, जो भी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। बस आपको थोड़ी सी अपनी चीज़ों को बेहतर करना है और अच्छी चीज़ें यूज़ करिए, आपको कम यूज़ होगी और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आज आपने जाना कहीं नहीं है, ब्रेक से वापस आएंगे। सदफ विल टीच यू सम मोर टिप्स कि कैसे आप अपने फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके फीचर्स हैं, उनको इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे फीचर्स होते हैं जो इतने ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होते हैं, लेकिन जब आप मेकओवर करते हैं, मेकअप करते हैं, तो वो आपके जो फीचर्स, छुपे हुए फीचर्स हैं चेहरे के अंदर, वो इन्हेंस हो जाते हैं। तो अगर वो अच्छे से इन्हेंस होंगे तो आपके ऊपर वो लुक पूरा सूट करेगा, और अगर नहीं होंगे इन्हेंस तो आप डिज़ास्टर लुक में भी जा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है, हम वापस आ रहे हैं।